1897 में यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत का आगाज हुआ, जिसका मकसद फलस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करना था। ये तहरीक ईरान में तब काबिल ज़िक्र नहीं थी, क्योंकि ईरान में यहूदी अक़लियत पुरअमन तरीके से रह रही थी। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद बेशतर मुस्लिम ममालिक ने उसे तस्लीम न किया, मगर ईरान पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने तस्लीम किया। 1960 की दहाई में ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया तौर पर मजबूत ताल्लुकात कायम हुए। ईरान इसराइल को तेल फराहम करता रहा और दोनों ममालिक ने इराक के खिलाफ कर्द बागियों की मदद में ताउन किया। 1970 की दहाई तक ईरान और इसराइल करीबी इत्तेहादी समझे जाते थे। 1979 में ईरान में अयतुल्लाह खamenei की क़यादत में इस्लामी इनकलाब आया और बादशाहत का खात्मा हो गया। खamenei ने इसराइल को शैतान सगीर करार दिया और फ़लस्तीनी काज को ईरान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बना दिया। तेहरान में इसराइली सफारतखाना बंद हुआ और उसे फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर दिया गया। उसी वक्त से ईरान की इसराइल दुश्मनी का आगाज हुआ, जो अब तक जारी है। ईरान ने हिज़्बुल्लाह, लेबनान जैसे ग्रुपों को सपोर्ट करना शुरू किया। 1980 से 2000 तक ईरान ने हिज़्बुल्लाह, लेबनान जैसे ग्रुपों को सपोर्ट करना शुरू किया, जो इसराइल के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद कर रहे थे। 1982 में इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान की मदद से हिज़्बुल्लाह ने इसराइली अफवाज के खिलाफ जंग शुरू की। 1990 की